आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, जो अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कभी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज अंगपाल का साम्राज्य था। बाद में इस पर मुगलों, सूरीवंश, मराठाओं, झज्जरों के नवाबों, पटियाला रियासत और अंग्रेजों ने भी शासन किया। आधुनिक महेंद्रगढ़ की स्थापना 1948 में की गई थी। नारनौल और महेंद्रगढ़ इसके प्रमुख शहर हैं। यहाँ पर कई संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें हैं। नारनौल शहर के उत्तर पश्चिमी दिशा में ऊंचाई पर बना ऐतिहासिक स्मारक साहूकार गुम्बद है, जिसे जमाल खान नाम के एक अफगान शासक ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था। बाद में शहर के बाहर स्थित होने के कारण ये चोरों का ठिकाना बन गया, जिसके चलते समय के साथ इसका नाम चोर गुम्बद पड़ गया। आज ये चोर गुम्बद के नाम से ही जाना जाता है। ये एक बड़ा गोलाकार गुंबद है, जिसकी छत को गोलाकार आकार देकर ऊंचे स्तर तक उठा दिया गया है। चोर गुंबद अपनी 4 मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। देखने में ये 2 मंजिला दिखता है, लेकिन इसकी ऊपरी मंजिल केवल बरामदा है, जिसमें 20 दरवाजे हैं। स्मारक के पश्चिमी भाग को छोड़कर 3 दिशाओं में एक दरवाजे हैं। नारनौल शहर के दक्षिण में आबादी के बाहर स्थित है जल महल, जिसका निर्माण 1591 में शाह कुली खान ने करवाया था। जल महल का निर्माण लगभग 11 एकड़ में करवाया गया था। यह विशाल तालाब के बीच में स्थित है। स्मारक तक पहुंचने के लिए एक पुल है। विशाल झील के बीच में एक छोटे से महल के आकार में इस खूबसूरत इमारत के निर्माण में चूने और पत्थर का उपयोग किया गया है। महल की चारों दिशाओं में सीढ़ियां बनाई गई हैं। महल की आंतरिक संरचना देखने लायक है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने वहां का प्रशासन संभाला और जल महल को प्लेजर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बाद जल महल को प्लेजर पैलेस के रूप में भी जाना जाने लगा। इसे फारसी और भारतीय वास्तुकला शैली का एक उदार मिश्रण कहते हैं। समय के साथ इसके देखभाल के अभाव में मिट्टी से पट गया। 90 के दशक में जिला प्रशासन ने तालाब को और गहरा करवा दिया और उसका पुराना रूप लौटाया। नारनौल की घनी आबादी के बीच स्थित इस स्मारक को बीरबल के छत्ते के रूप में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के द्वितीय राय मुकुंद दास ने शाहजहां के शासनकाल में करवाया था। यह स्मारक नारनौल के मुगल ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है। भवन के अंदर से पानी की निकासी, फव्वारों की व्यवस्था और भूमिगत तल में प्रकाश और पानी की निकासी देखी जा सकती है। इस 5 मंजिला इमारत की संरचना चौकोर है, जिसके बीच में एक बड़ा वर्ग है। मुकुंद दास की महल, इस महल की कुल 5 मंजिलें हैं। यहाँ कई हॉल, मंडप और सजाए गए कमरे देखे जा सकते हैं। दीवाने खास में कई स्तंभ मौजूद हैं। इस जगह को घेरने वाले क्षेत्र में वातावरण को ठंडा बनाने के लिए कई फव्वारे, झरने आदि हैं। विशाल पत्थर के खंभे, दरबार हॉल, विशाल बरामदे और इमारत की सीढ़ियां और छतरियां भवन निर्माण कला के अद्वितीय नमूने हैं। हालांकि इस समय अधिकांश छत्ता झड़ चुका है और स्मारक जर्जर अवस्था में है। कहा जाता है कि यह स्मारक दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ और लूसी के सुरंग से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार काफी समय पहले एक सुरंग देखने के लिए कई लोग साथ गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। नारनौल में स्थित शाह कुली खां का मकबरा बेहद खूबसूरत है। इसके निर्माण में स्लेटी और लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह मकबरा
8 कोणों वाला है। मकबरे में त्रिपोलिया द्वार का भी निर्माण किया गया है। इस द्वार का निर्माण 1589 में किया गया था। मकबरे के पास खूबसूरत तालाब और बागीचे हैं। तालाब और बागीचे का निर्माण पहले और मकबरे का निर्माण बाद में कराया गया था। यह बागीचा बेहद खूबसूरत है। इस बागीचे का नाम आराम कैसर है। नारनौल शहर के दक्षिण में घनी आबादी के बीच स्थित है इब्राहिम खां का मकबरा, एक विशाल गुंबद के आकार का। इस मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1548 से 1546 ईस्वी में अपने दादा इब्राहिम सूरी की याद में करवाया था। विशालकाय मकबरा आज भी अच्छी स्थिति में है और सूरी वंश की स्थापत्य कला का जीता जागता नमूना है। इनके अलावा हमजा पीर दरगाह, पीर तुर्कमान का मकबरा भी यहाँ स्थापित है। पुराने समय में नारनौल में दर्जन भर बावड़ियां और कई विशाल तालाब थे। इनमें खान तालाब, शोभा सागर, छोटा बड़ा तालाब, बहादुर सिंह का तालाब के अलावा कुछ कलात्मक बावड़ियां भी थीं, जिनमें से अब कुछ ही बची हैं। वो भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इनमें तख्त वाली बावड़ी प्रसिद्ध है, जो शहर के पश्चिम में छोटा बड़ा तालाब के बीच स्थित है। तख्त वाली बावड़ी या मिर्जा अली की बावड़ी यहाँ मुख्य आकर्षण में गिनी जाती हैं। यह एक पुरानी बावड़ी है जिसका इस्तेमाल जलापूर्ति के लिए किया जाता था। इसकी मुख्य संरचना मेहराब की तरह है, जिसके स्तंभों पर तख्त और छतरी बनी हुई है। धोसी की पहाड़ी नारनौल शहर से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में कुलताजपुर गांव के पास स्थित है। माना जाता है कि चैवन्य ऋषि यहाँ कई वर्षों से तपस्या करते थे। यहाँ पर उनका आश्रम था। धोसी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए 457 सीढ़ियां हैं। लोग भी सीढ़ियों के माध्यम से शिव मंदिर के दर्शन और शिव कुंड में स्नान करने जाते हैं। धोसी पहाड़ी पर अन्य धार्मिक स्थल है, 5 तीर्थ और सूरज कुंड। इस पहाड़ी की चोटी पर एक दश्तरी के आकार की सफेद सतह एक पहाड़ी किले के अवशेषों के साथ बिखरे हुए हैं। कहा जाता है कि बीकानेर के राजा नूनकरण ने इसे बनवाया था। महेंद्रगढ़ का ऐतिहासिक किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। लगभग 685 साल पूर्व बनवाया गया यह किला मराठा काल की कला का अद्भुत नमूना है। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। इस किले के नाम की वजह से ये शहर महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। महेंद्रगढ़ किला एक चौकोर आकार की संरचना है, जो ऊंची दीवारों से घिरा किले की दीवारों की परिधि के अंदर 2 मंजिला आवासीय संरचना है। किसी जमाने में ये अति सुरक्षित किला माना जाता था, जिसके चारों ओर भूमिगत जलस्तर तक की गहराई और अत्यधिक चौड़ी खाई होने के कारण किले में दुश्मन का प्रवेश बहुत मुश्किल था। इस किले में एक भूमिगत सुरंग थी, जो नारनौल और माधवगढ़ के किले में पहुंचती थी।
मराठा काल के बाद इस ऐतिहासिक किले में महाराजा नाव के समय से जिला जेल और कई विभागों के कार्यालय यहाँ थे, लेकिन अब इसको पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ से सतनाली की ओर जाने पर करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको माधवगढ़ का किला देखने को मिलता है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो पहाड़ियों के बीच एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इस किले की स्थापना माधव सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाई थी। इस किले में अपनी रानी के लिए एक बड़ा तालाब और घोड़ों के लिए घुड़साला भी बनवाए थे। पहाड़ों के बीच उन्होंने पेयजल के लिए एक कुआं भी बनवाया, लेकिन चारों ओर हरी भरी रेतीली गहरी खाइयां पहाड़ हैं जिन्होंने घाटी का रूप लिया हुआ है। हालांकि किला का ज्यादातर हिस्सा अब जर्जर हो चुका है। इसी घाटी के बीच से दिल्ली से महेंद्रगढ़ होते हुए वाया सतलानी लोहारू होते हुए पिलानी राजस्थान को जोड़ने वाला सड़क मार्ग जुड़ रहा है। इस किले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में कई धार्मिक स्थान हैं। यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में शासक राजा नूनकरण चामुंडा देवी के भक्त थे। उन्होंने एक पहाड़ी के तल पर देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर अब शहर के केंद्र में है। इसके अलावा मोडवाला शिव मंदिर नई बस स्टैंड के नारनौल रेवाड़ी रोड पर स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी है।